औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल। छोटे बच्चे जो हैं उनमें बहुत सी चीज़ें उनकी परवरिश के लिए जो है वो उसमें हम उनको देखते होते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, माँ बाप हैं, वो सिर्फ उनकी हाइट और वेट उनको नज़र आ रहा होता है कि मेरे बच्चे की जो परवरिश है या उसकी जो बढ़ोतरी है या उसकी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो रही। लेकिन अगर एज अ डॉक्टर आप देख लें, अंदरूनी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको जानना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह कि आपका बच्चा हो सकता है उसकी हाइट बहुत अच्छी हो, उसका वेट बहुत बढ़ रहा हो, लेकिन उसमें अगर खून की कमी हो, उसमें अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो, सो ऐसी चीज़ें जो हैं, या वो खुदा न खास्ता किसी दायमी बीमारी का शिकार हो, उसमें भी बाज़ औक़ात वज़न जो है और वो बढ़ रहा होता है, जो हाइट है वो बढ़ रही होती है। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, जिनमें खुराक की कमी हो जाती है, वो बचपन से ही स्टंटेड उनकी ग्रोथ हो जाती है, उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और वो उसको हम स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं। और उनके माँ बाप आके बताते हैं कि जी मेरे बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो रही, इसका हाइट नहीं बढ़ रहा, इसका वेट नहीं बढ़ रहा। सो अगर आपके बच्चे का हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा, उसमें बुनियादी चीज़ें देखने की जो है वो 3-4 हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे का एपेटाइट, यानी आया आपके बच्चे को भूख लग रही है, वो सही तरीके से खा रहा है, आपके बच्चे की एपेटाइट अगर ठीक है, सो आपका बच्चा जो है वो हो सकता है कि उसमें जेनेटिक चीज़ें हों, क्योंकि हाइट और वेट जो है वो एक जेनेटिक चीज़ भी है। आपके बच्चों का जो हाइट है वो वालिदैन दोनों जो है, माँ बाप, उनका जो हाइट है उनकी एवरेज हम लेते हैं और उस तक वो हो सकता है। लेकिन आपको बीमारियों को रूल आउट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही तो अपने मुस्तनद पीडियाट्रिशियन से उसका मुआयना करवाएं कि वो सारी चीज़ें देख लें, वो सारे पैरामीटर्स देख लें जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आया आपके बच्चे का HB ठीक है, उसका जो आयरन लेवल है वो ठीक है, उसमें जो B कम्प्लेक्स हैं वो ठीक है, उसका विटामिन D लेवल, उसका कैल्शियम लेवल, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपके बच्चे में कोई दायमी बीमारी जो न्यूट्रिशनल उससे रिलेटेड हो वो तो नहीं है। खुदा न खास्ता आपके बच्चे में हाजमे का जो अमल है वो मुतासिर तो नहीं है। आपका बच्चा कैल्शियम, विटामिन D, आपका बच्चा आयरन, ये सारी चीज़ें उसका गट एब्जॉर्ब कर रहा है। उसको कोई इस तरह की एलर्जिक बीमारी तो नहीं है कि उसमें गट एलर्जी है, जिस तरह के अक्सर औकात में लोगों को, बाज़ बच्चों को ग्लूटेन यानी जो गंदम है उससे एलर्जी होती है, जिसको सीलिएक डिजीज़ कहा जाता है। और ये जैसे ही गंदम खाते हैं उसके साथ उनका पेट मुसलसल ख़राब रहता है, उनको डायरिया रहता है और इन बच्चों की बहुत सी चीज़ें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वो उनकी कम हो जाती हैं। कैल्शियम, विटामिन D, आयरन, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, एब्जॉर्प्शन उनकी कम होती है। सो इस वजह से उन बच्चों में जिस तरह की ग्रोथ होनी होती है वो नहीं होती। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको अपने बच्चे का मुआयना कराना है कि उसमें कोई दायमी बीमारी तो नहीं है। फिर ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है हार्मोन्स पे। आपके बच्चे का जो ग्रोथ हार्मोन लेवल है, आपके बच्चे का जो थायराइड हार्मोन लेवल है, आपके बच्चे के मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स जो हैं उनके जो लेवल्स हैं, इवन जो आपके बच्चे में जो सेक्स हार्मोन्स हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगर मेल बच्चा है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये सारी चीज़ें ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होती हैं। सो आपके बच्चे में खुदा न खास्ता कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका बच्चा, उसकी स्टंटेड ग्रोथ है या ग्रोथ नहीं हो पा रही। अगर आपके मुख्तलिफ़ बच्चों में इसी तरह की ग्रोथ है, आपकी अपनी जो हाइट वेट है वो कम है, आपकी वाइफ या आपका स्पाउस इनकी हाइट वेट कम है, सो इन बच्चों में जेनेटिक चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अगर बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही, इसके लिए 2-3-4 चीज़ें रूल आउट करना ज़रूरी है, जिसमें थायराइड के मसाइल, जिसमें सीलिएक डिजीज़, इसमें दायमी जो कमज़ोरियाँ होती हैं, आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन D और कैल्शियम की डिफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका मुआयना जो है हार्मोनल असे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके बच्चे का हार्मोनल स्टेटस, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। फिर इसके बाद आते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मेटाबॉलिक एरर्स होते हैं, यानी आपके बच्चे में वो चीज़ें उसको मुहैया हैं लेकिन उसमें मेटाबॉलिक एरर है, आपका बच्चा वो चीज़ें मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है या वो चीज़ें मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा। कुछ हद तक जो एंजाइम्स होते हैं उनमें कमी या उनमें जो एब्सेंस होती है उन एंजाइम्स की वो नहीं होते, या बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरह के विल्सन्स डिजीज़ एक बीमारी का नाम है, जिसमें आपके बच्चे के जिगर पे, उसके जोड़ों में और ये कॉपर जो है ये जमा होता रहता है, या हीमोक्रोमेटोसिस, जो आयरन आपके बच्चे की जिस्म में जाता है वो जमा होता रहता है जोड़ों में, पट्ठों में, जिगर पे और मुख्तलिफ़ किस्म के इवन
आँखों में वो चीज़ होती है, ब्रेन में। सो इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के और सिम्टम्स भी फिर होते हैं, फिट्स वगैरह हो सकते हैं। सो ऐसी चीज़ों के लिए आपके बच्चे का मेटाबॉलिक प्रोफाइल होना भी ज़रूरी है कि उसमें खुदा न खास्ता कोई मेटाबॉलिक एरर तो नहीं है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन अगर आपका बच्चा, उसको भूख ठीक तरीके से लग रही है, उसको बुखार वगैरह नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, सो उसकी हाइट जो है वो जेनेटिक उस फैक्टर्स पे भी बेस करती है।